इंसिडेंट हुआ था जो तारिक बशीर चीमा साहब मेरी ही चेयर पे तशरीफ लाए और उन्होंने कुछ ऐसी बातें की, मुझे थ्रेटन किया जो कि पार्लिमानी असूल के भी, इस्लामी असूल के भी, हमारे पाकिस्तानी और कल्चर और ख़ानदानी असूलों के भी खिलाफ है। कल पूरे पार्लिमान में मेरी अपनी पार्टी ने, पीपल्स पार्टी ने, MQM ने, PMLN ने और मौलाना जमीयत उलमा फे के और जितने भी इंडिपेंडेंट लोग आए हुए थे, सब ने मेरा साथ दिया। मैं स्पीकर साहब का भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने पार्लियामान की भी इज्जत रखी और हमारी भी, क्योंकि हम जो खवातीन यहाँ पे इलेक्शन लड़के जीत के आती हैं उतना ही बराबर जीत के आती है जितने हमारे MNA साहिबान, मर्द साहिबान जो है इलेक्शन जीत के आते हैं। ना हमारा खातून होना यहाँ पे कमज़ोरी है, ना हमारी कोई वीकनेस है, बल्कि ये एम्पावरमेंट है, ये मेरी स्ट्रेंथ है कि मैं खातून और मैं डेरा गाजी खान से दोबारा इलेक्शन जीत के वोट की ताकत से यहाँ पे आई हूँ। तो मैं तमाम खवातीन का, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ का शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप सब ने इस मसले पे मेरा साथ दिया। और मैं स्पीकर साहब का भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप सब ने तारिक बशीर चीमा साहब को कहा, उन्होंने माफ़ी मांगी, हमने माफ़ी जो है वो कबूल कर ली, लेकिन आज उनकी जो मेंबरशिप है वो ऐवान से उनके इस मिसकॉन्डक्ट के ऊपर जो है वो उन्होंने उनको सस्पेंड किया। मैं स्पीकर साहब का भी शुक्रिया अदा करती हूँ और मैं उम्मीद रखती हूँ कि हमारे जितने भी लोग हैं वो ख़वातीन की भी इज्जत करेंगे और अपने बराबर साथी जितनी ख़वातीन हैं वो ये ज़रूर सोचेंगे कि आपके घर में भी माएँ बहनें बेटियाँ हैं, अगर आपको उनका तहफ़्फ़ुज़ चाहिए तो जो ऑनरेबल MNA MPA साहिबान आपका जीत कर आती हैं वो इसीलिए जीत कर आती हैं कि वो अपने इलाके की ख़वातीन का और अपने इलाके का नाम जो है वो यहाँ पे ले सके, उनका मुकदमा लड़ सकें। तो अगर आप ये चाहते हैं कि हमें डरा देंगे या आप हमें खौफ का शिकार कर देंगे, अगर आप समझते हैं कि आप अपनी डोमिनेंस से कोई स्ट्रेंथ शो कर देंगे, तो यकीन करें कि आप कमज़ोर हैं, आप कमज़ोर हैं और आपने बिल्कुल गैर पार्लिमानी आपने वहाँ पे अपना रवैया अख्तियार किया। ना हम कमज़ोर हैं, ना हम डरते हैं, और आपका जो ख्वाब है कि जैसे मेरे लीडर इमरान खान ने फरमाया था कि आप जेल में शायद चाहते हैं, कैद में, क्या मुझे डरा हुआ देखना चाहते हैं, ये आपका ख्वाब रह जाएगा। तो हम जो यहाँ पे खवातीन यहाँ पे इलेक्शन लड़के आती हैं, ये आपका भी ख्वाब रह जाएगा कि आप हमें डरा हुआ देखना चाहती हैं। ना हम डरते हैं, ना हम बिकते हैं, अपने ईवान में खड़े होकर अपना हक पे लेना चाहते हैं और अपने इलाके के नुमाइंदगी भी आती है। मैं वंस अगेन दोबारा अपने कोलीग्स का, मीडिया का, तमाम पाकिस्तान का, PTI के वर्कर्स का, डेरा गाजी खान के गयूर अवाम का और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने इस मिसकॉन्डक्ट को तारिक बशीर चीमा साहब के खिलाफ मेरा साथ दिया। बहुत शुक्रिया। सवाल तो ये है कि क्या पाकिस्तान में तमाम इदारे सिर्फ़ और सिर्फ इमरान ख़ान की दुश्मनी में इस तरह इकट्ठे हो गए हैं जैसे इंडिया की दुश्मनी में भी ये लोग इकट्ठे नहीं होते। बदकिस्मती की बात यह है, गंदम स्कैंडल आया और गुज़र गया। अनवार उल हक काकड़ से जब हनीफ अब्बासी ने पूछा कि हमें कसम उठा सकता हूँ तुमने इसमें पैसे खाए हैं, मगर उसका जवाब ये नहीं होता कि मैंने पैसे नहीं खाए। उसका जवाब ये होता है कि अगर फॉर्म 47 की बात की तो तुम मुस्लिम लीग नून वाले मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। उस गंदम स्कैंडल के बाद एक दूसरा सबसे बड़ा स्कैंडल आया, वो है दुबई स्कैंडल। उस दुबई स्कैंडल में नवाज शरीफ और जरदारी की फैमिली के वो अपार्टमेंट्स हैं। सबसे अहम बात यह है कि ये जो लीक्स हैं ये इनफरादी सतह पे किसी के नाम की प्रॉपर्टी है तो ये वो लीक्स हैं। अगर किसी कंपनी के नाम अगर कोई प्रॉपर्टी है जो कि अक्सर ये ड्रग्स का पैसा हो या मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा हो या करप्शन का पैसा हो, आम तौर पर पर्सनल कैपेसिटी इनफरादी तौर पर नाम रखने की बजाय वो नाम जाता है कंपनी के नाम। तो इसलिए वो कंपनीज़ के नाम अभी तक लीक नहीं हुए। अगर ये 11 बिलियन डॉलर की प्रॉपर्टी सिर्फ इनफरादी सतह पे मोहसिन नकवी या उसकी फैमिली, नवाज शरीफ की फैमिली, बच्चे, जरदारी साहब के बच्चे और इस तरह के जर्नैलों के बच्चे, अगर उनके नाम की ये प्रॉपर्टीज़ है तो मैं सवाल करता हूँ कि नैब को तलाश करें वो कहाँ चला गया। एक तलाश गुमशुदगी का आप लोगों को एक इश्तिहार देना चाहिए कि नैब सो रहा है, नैब कहाँ चला गया, अदालतें सुओ मोटो नोटिस क्यों नहीं लेती। आज इस अंजाम को किसने हमें पहुँचाया है, मुझे बताएं।
आप एक ड्रामा लगा रहे हो, SIFC के नाम पे जनाब बड़े पैसे आ रहे हैं, बड़ी इन्वेस्टमेंट आ रही है। पाकिस्तान बिज़नेस कम्युनिटी ने ये लिख के दिया है कि आपका कैपिटल फ़्लाइट हो रहा है, लोग पैसा लेके यहाँ से मुल्क के बाहर जा रहे हैं। आपको मुल्क में ऐसी इन्वायरमेंट दो कि जो लोग यहाँ अपना सरमाया इन्वेस्ट कर सकें। मैं सवाल ये करता हूँ कि अपने मुल्क में अपने लोगों के सरमाए को महफूज करने के लिए ज़रूरी इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, ज़रूरी लवाज़मात क्या हैं? सबसे पहला लाजमी जुज़्व है कानून की हुक्मरानी, इंसाफ का निज़ाम दुरुस्त करना, जमहूरियत को सही मानों में जमहूर के फ़ैसले को तस्लीम करना, हक़ के हुक्मरानी अवाम का तस्लीम करना, आइन की बालादस्ती पे यकीन रखना। तो ये हैं वो बुनियादी जुज़्व और बुनियादी लवाज़मात जिसके लिए अगर एक इन्वेस्टर है जिसके पास पैसे हैं तो वो यहाँ इन्वेस्टमेंट करेगा। लेकिन इसके साथ साथ सिर्फ ये रूल ऑफ लॉ के साथ मुझे बताएं 22 रुपये अगर आपका इंटरेस्ट रेट होगा, 70 रुपये बिजली का यूनिट होगा, गैस इतनी महंगी होगी, तो यहाँ इन्वेस्टमेंट कौन करेगा? अच्छा, ये दो सवाल सबसे अहम है। तीसरा सवाल अहम है, जब आप हुक्मरान ख़ानदान के लोग जिसमें इसहाक डार उनकी फैमिली के उनके बच्चों के नाम नहीं आए क्योंकि वो कंपनीज़ के नाम होगा, लेकिन अगर उनके पैसे मुल्क से बाहर पड़े हुए हैं, अगर नवाज़ शरीफ और जरदारी के पैसे मुल्क से बाहर पड़े हुए हैं, तो मुझे बताएं आप किस मुंह से अपने मुल्क के लोगों को और फॉरेन इन्वेस्टर को कहेंगे कि आएँ हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट करें? किस मुंह से कहेंगे?